तूफान को लेकर एक्शन में है सरकार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी बैठक बुलाई है और राज्यों के मंत्रियों के साथ ये बैठक की जाएगी। एक्शन में है पूरी तरह से सरकार ताकि किसी भी तरीके से कोई बड़ा नुकसान या जनहानि ना हो। पहले से ही एक जो रूपरेखा है वो तैयार होगी और ऐसे में एकदम एक्शन प्लान को लेकर चर्चा होनी है। सावधान होने के लिए हिंदुस्तान को कहा जा रहा है क्योंकि आ रहा है तूफान। क्या आप जानते हैं किसी भी तूफान का नाम किस आधार पर रखा जाता है? अगर नहीं तो हम आपको बताते हैं। देखिए, मौजूदा तूफान का नाम है बिपरजॉय, ये नाम दिया गया है। अब बिपरजॉय बांग्ला भाषा का शब्द है, इसको भी समझना होगा। इसका मतलब होता है विपत्ति या फिर आपदा। वहीं बांग्लादेश के सुझाव पर यह नाम रखा गया है। आपको बताया हमने इसका मतलब क्या है। वर्णमाला के हिसाब से तय होता है नाम। आपको भी पता होगा, एक अक्षर के बाद जो अक्षर आता है उसी के आधार पर नाम तय होता है। कई देशों ने तूफान के नाम की लिस्ट सौंपी है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के पास ये लिस्ट पहले से ही होती है और जब कोई तूफान आता है तो इसी लिस्ट में से नाम को दे दिया जाता है। 1950 के पहले तूफानों का कोई नाम नहीं होता था, लेकिन अब उस लिस्ट के आधार पर नाम रखा जाता है। अगली बड़ी खबर आपको बताएंगे। देखिए, बड़ी खबर आ रही है। 95 ट्रेनों को रद्द कर दिया है तूफान के कारण। ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। केंद्र सरकार की बड़ी बैठक होनी है, लेकिन 15 जून तक 95 ट्रेनें रद्द रहेंगी। 15 जून तक गुजरात जाने वाली 95 ट्रेनें रद्द। गुजरात में आज 56 ट्रेनें रद्द हो चुकी हैं। सोमवार को रद्द हुई हैं 56 ट्रेनें। 15 जून को गुजरात के तट से टकराएगा तूफान बिपरजॉय। इस तरह की प्रेडिक्शन की जा रही है और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तेज हवाएं चल रही हैं। आप आसपास देखेंगे तो देखिए किस तरीके से पेड़ पौधे सब कुछ यहां पर उन तेज हवाओं के असर में दिख रहे हैं हिलते हुए। 15 जून तक 95 ट्रेनें रद्द। ये बड़ा फैसला लिया गया है तूफान की वजह से। रेलवे का ये फैसला है। सोमवार को यानी कि बीते दिन रद्द हुई हैं 56 ट्रेनें। सावधान होने के लिए हिंदुस्तान को कहा जा रहा है क्योंकि बिपरजॉय ने टेंशन बढ़ा दी है। मोदी का एक्शन, गुजरात महाराष्ट्र पर संकट की लहरें और इसी के चलते पहले एक बड़ी बैठक बुलाई गई है ताकि एक एक्शन प्लान तैयार किया जा सके। बढ़ता तूफान, तैयार हिंदुस्तान। बिपरजॉय तूफान की आहट। तटीय इलाकों में घबराहट। अरब सागर में उठा शक्तिशाली चक्रवात बिपरजॉय भारत की तरफ लगातार तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में इसने और विकराल रूप ले लिया है। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय को लेकर गुजरात से गोवा तक अलर्ट जारी है। ये तूफान देश के 6 राज्यों के लिए खतरे की घंटी बजा रहा है। तूफान के खतरे को देखते हुए केंद्र सरकार भी एक्शन मोड में है। आज गृह मंत्री अमित शाह सुबह 10:30 बजे आपदा प्रबंधन की बैठक लेंगे। इस बैठक में तूफान से निपटने की रणनीति पर चर्चा होगी। अमित शाह राज्यों के साथ आपदा से जुड़ी तैयारियों का जायजा भी लेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने भी सोमवार को तूफान बिपरजॉय पर एक्शन प्लान बनाया और आला अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही पीएम ने आपदा की इस स्थिति में हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने भी गांधीनगर में आपदा विभाग के कंट्रोल रूम में जाकर तैयारियों का जायजा लिया। तूफान बिपरजॉय धीरे धीरे 5 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर की दिशा में आगे बढ़ रहा है और 14 जून के बाद इसकी दिशा बदलेगी। आईएमडी की ओर से जानकारी दी गई है कि 15 जून की दोपहर तक 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चक्रवाती तूफान सौराष्ट्र, कच्छ और पाकिस्तान के तट से टकराएगा, जिसकी वजह से 14 और 15 जून को सौराष्ट्र, कच्छ में तेज बारिश होगी। पोरबंदर से लगभग 300 किलोमीटर दूरी पे दक्षिण पश्चिम दिशा पे केंद्रीभूत है। धीरे धीरे ये 5 किलोमीटर प्रति घंटा में उत्तर की दिशा में गति कर रहा है और हमारा ये पूर्वानुमान है कि ये 14 तारीख सुबह तक, ये जो रेड लाइन आप देख रहे हैं,
ये उसका पूर्वानुमान है कैसे गति करेगा। 14 तारीख सुबह तक ये उत्तर दिशा में गति करके इसके बाद इसका दिशा परिवर्तन होगा और उत्तर उत्तर पूर्व दिशा में गति करते हुए सौराष्ट्र कच्छ कोस्ट को और इसके आसपास पाकिस्तान कोस्ट को मांडवी और कराची के बीच जखौ पोर्ट के आसपास अतिक्रम करेगा 15 तारीख दोपहर के आसपास। तब इसका विंड स्पीड लगभग 125 से 135 किलोमीटर प्रति घंटा और गस्टनेस 150 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकता है, जो कि एक वेरी सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म है। बिपरजॉय तूफान को देखते हुए जूनागढ़ के स्कूल 13 और 14 को बंद रहेंगे। द्वारका के बेट द्वारका इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। गुजरात सरकार के गृह मंत्री द्वारका पहुंच गए हैं। उन्हें आगामी 16 जून तक द्वारका में रहने के लिए कहा गया है। वहीं कच्छ के कोटेश्वर महादेव मंदिर और नारायण सरोवर को श्रद्धालुओं के लिए 15 जून तक के लिए बंद कर दिया गया है। एनडीआरएफ की 12 टीमें तैनात की गई हैं। बैकअप में 15 और टीम अलर्ट मोड पर हैं। मछुआरों को भी समुद्र में न जाने की हिदायत दी गई है। पीछे जो आप समुद्र की ऊंची ऊंची लहरें उठती हुई देख रहे हैं, ये असर है बिपरजॉय तूफान का, जिसकी आहट हमें दिखाई दे रही है। बेहद शक्तिशाली ये साइक्लोन, जिसके 15 जून को भारत के गुजरात में स्थित सौराष्ट्र और कच्छ के तटों से टकराने की संभावना है और इसकी गति बेहद तेज होने वाली है। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय का असर ट्रेनों के परिचालन पर भी पड़ा है। रेलवे की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार गुजरात के उन इलाकों में जो कि साइक्लोन बिपरजॉय से प्रभावित है, सोमवार को 56 ट्रेनें रद्द की गई हैं। 15 जून तक कुल 95 ट्रेन कैंसिल रहेंगी। वेस्टर्न रेलवे के सीपीआरओ के अनुसार रेलवे ने सुरक्षा के तमाम इंतजाम किए हैं। इसके लिए एक कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। सारी सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं जिससे इस साइक्लोन का मुकाबला किया जा सके। इसके तहत हमने अपना डिजास्टर मैनेजमेंट कंट्रोल रूम जो हमारे हेडक्वार्टर में उसको एक्टिवेट कर लिया है। साथ ही साथ हमारी इमरजेंसी कंट्रोल रूम, हमारी जो डिवीज़न है और उनके हेडक्वार्टर्स है, वहाँ पे हमने एक्टिवेट कर दिए हैं। तो आज से ही हम लोग ने इस पर निगरानी रखनी शुरू की गई है। इसके हिसाब से कुछ पैसेंजर ट्रेन को कैंसिल भी किया जाएगा और कुछ ट्रेन को शॉर्ट टर्मिनेट भी किया जाएगा। इसके साथ साथ हमारी रिलीफ ट्रेन भी तैयार है और हमने विभिन्न जगहों पर किसी तरह के ब्रिज या अगर किसी तरह से ट्रैक में कोई व्यवधान उत्पन्न होता है, उसको निपटने के लिए जो बॉक्सन जो हमारे वैगन्स होते हैं उसमें रबल्स, स्टोन्स, क्वेरी डस्ट इनको भर के रखा है। मानसून की दस्तक के साथ ही देश पर तूफान का ये खतरा मंडराने लगा है। तटीय इलाकों में रहने वाले लोग दहशत में हैं। वहीं कुदरत के क्रोध से कोई विनाश न हो, इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।